हाय एवरीवन, आज हमारे साथ है नरेश भाई जिनकी ऑल इंडिया रैंक 13 इन आईआईटी जेम मैथमेटिक्स 2024 आई है। सो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं और इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 13 आईआईटी जेम मैथमेटिक्स एग्जाम में आई। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। सो भाई, सबसे पहले आप एक बार अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि आपको सभी जो ऑडियंस है वो एक बार आपको जान ले कि आप कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपने कहाँ से अपनी ग्रेजुएशन करी है। आई एम नरेश, बेसिकली फ्रॉम हरियाणा, हिसार डिस्ट्रिक्ट। मैंने अपनी ओके। ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, बीएससी मैथ ऑनर्स, पीजीडीवी कॉलेज। और ओके। बस ये ओके, ग्रेट ग्रेट। तो सेकेंडली आपको जैसे होता है भी, जैसे कई बार सीनियर्स के थ्रू पता चलता है और कई बार कोई टीचर्स की गाइडेंस से पता चलता है, तो आपको जेम एग्जाम के बारे में कैसे पता चला और किसके थ्रू पता चला? सबसे पहले मेरे को एग्जाम के बारे में मेरे एक बड़े भाई हैं, वो मतलब मेरे टीचर भी हैं। मैंने उनसे थोड़ी बहुत ऐसे ट्यूशन ली है। संदीप ओके। नाम है उनका। उन्होंने सबसे पहले जी मेरे जी। को बताया कि ग्रेजुएशन के बाद आप ये आईआईटी जैम का एग्जाम दे सकते हैं, इसके बाद आप एमएससी कर सकते हैं आईआईटी से, और उधर ज़्यादा स्कोप रहेंगे, मतलब ज़्यादा फील्ड खुल जाएंगे आपके लिए। और उसके जी जी बाद जैसे बिल्कुल। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब हम गए तो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ माहौल है और वहाँ सबको पता भी है, तो उधर से नॉलेज और मिलेगी। ओके, ग्रेट। एंड आपने आईआईटी जेम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कब करा? लाइक कई होते हैं जो सेमेस्टर एंड होने के बाद, जैसे सेकेंड ईयर एंड हुआ उसके बाद में स्टार्ट करते हैं, कई फर्स्ट ईयर से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपके केस में कैसा था? नहीं, जैसा ऐसे है कि फर्स्ट ईयर में तो मेरे को कॉलेज का भी आइडिया नहीं था, क्योंकि जब उस टाइम कोरोना चल रही थी, तो मैंने कॉलेज जी की जी। क्लासेस बिल्कुल भी नहीं ली थी। और सेकंड ईयर ओके। जैसे कॉलेज खुले तो वहाँ गए, फोर्थ सेम हुआ, उसके बाद हमने आईआईटी जैम के बारे में मतलब पता किया, दो चार अकेडमीज का पूछा, तो फिर मतलब मैंने कोचिंग ली वहाँ से। मैंने जून में स्टार्ट किया था, जून के ओके। एंड ओके। में, ओके। जुलाई में लगभग। ओके। एंड 2023 की बात है या ये 2022 की बात 2023 है की ये? बात है, लास्ट ईयर की। ओके ओके। ग्रेट हम्म। ग्रेट। और आप जैसे जब आपने लास्ट ईयर 2023 का अटेम्प्ट दिया था, हाँ बिल्कुल। उ- उसका रिजल्ट क्या रहा फिर? उसमें मेरी 822 रैंक थी, 41 मार्क्स ओके। थे। यानी कि एनआईटी मिल रही थी फिर भी नहीं लिया आपने? हाँ, मैंने एनआईटी लिया था, एडमिशन भी हो गया था, फिर लास्ट टाइम में मैंने ड्रॉप कर दिया कि चलो यार एक ट्राई और देते हैं इसको, क्योंकि ऐसा लगा ओके। कि कुछ और कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो आपने जी। आईआईटी जेम में जब 2023 में 800 समथिंग रैंक लाई, तो वो आपने कॉलेज और जेम एग्जाम को पैरेलल चलाया, तो कैसे मैनेज किया कि आप फिर भी 800 के आसपास रैंक ले आए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उस टाइम ऐसा था, जैसे हमारा इवनिंग कॉलेज था, तो उसका एक बेनिफिट रहता है कि इवनिंग कॉलेज जैसे 2 बजे के बाद स्टार्ट होता है, तो उससे पहले पहले ओके। आप पूरा दिन फ्री हो तो आप तैयारी कर सकते हैं कॉलेज। और कॉलेज भी मतलब क्लासेस लेते भी थे, नहीं भी लेते थे, तो उस हिसाब से हो जाता था। हालांकि प्रेशर रहता था कि यार कॉलेज का भी करना है, कॉलेज में असाइनमेंट आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ इंटरनल वगैरह चलते रहते हैं, ओके। लेकिन वो फिर करना ही पड़ता है और इलाज के। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो हम्म। मे बी आपकी आपने 2023 में कुछ ऐसी मिस्टेक करी होगी जो 2024 में आपने नहीं करी और उसके बदौलत आप ऑल इंडिया रैंक 13 लेके आए हैं। सो वो कौन सी मिस्टेक है, और आप अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो प्लीज आप एक बार अपना एक्सपीरियंस और मिस्टेक शेयर कीजिए ताकि आपके जूनियर्स हैं वो आगे ऐसी मिस्टेक ना करें। 2023 में जैसे कि क्या हुआ, मैंने कंटिन्यूटी नहीं थी मेरे अंदर। मैं मतलब बहुत बार ऐसे, ओके। जैसे बोर हो जाते हैं आप पढ़ पढ़ के तो छोड़ देता था। उसके बाद क्या है, बहुत जल्दी मतलब दोबारा रूटीन बनाता नहीं था, 1 महीना चला जाता था, ठीक है, तो फिर दोबारा स्टार्ट करो तो वापस पीछे का सारा साफ, तो दोबारा तैयारी करो, फिर दोबारा उनकी रिवीजन करो। और बिल्कुल। ये चीजें होती थी काफी। इस साल मैं, क्योंकि मेरे को आइडिया था कि यार कुछ भी हो जाए, कंटिन्यूटी रहनी है, नहीं नहीं बिल्कुल कंटिन्यूटी बिल्कुल। रखनी है। हम्म। ओके। और अब आप अपनी जो पूरी जर्नी थी 2023 का ईयर और 2024 का जो साल था, दोनों जेम एग्जाम में आपने कौन कौन सी लर्निंग ली है जो आप अपने जूनियर्स के साथ शेयर करना चाहोगे? मैं ये कहूँगा कि रूटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आई थिंक सो। मतलब कुछ बच्चों को लगता है कि यार बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, अभी 12 घंटे 15 घंटे, ठीक है। बहुत बच्चे पढ़ते बिल्कुल। भी हैं और कर भी लेते हैं, क्या पता बहुत अच्छा कर लेते हैं। लेकिन सबसे जो अच्छी चीज़ है, मैं ये कहूँगा कि रूटीन बहुत ज़रूरी है। आदमी रूटीन में रहेगा तो कर लेगा, वो बिल्कुल कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रूटीन है, बिल्कुल। बना रहेगा, चाहे जिस दिन आपका मूड नहीं कर रहा उस दिन
थोड़ा तो पढ़ो, बिल्कुल थोड़ा पढ़ो, लेकिन 2 घंटे पढ़ना है। 4 घंटे लगाओ, पर थोड़ा तो रखो, रूटीन में रहो। यानी कि कंटिन्यूटी ज़रूरी है प्रिपरेशन के लिए। बिल्कुल। ओके, बिल्कुल। वैसे भी मैथ्स का सब्जेक्ट है, तो अगर कंटिन्यूटी टूटी तो पूरा पीछे का साफ होता जाता है। हाँ, और फिर तो मैथ्स बहुत में ज़्यादा प्रेशर कंटिन्यूटी हो चाहिए। जाता है, दोबारा जब हम बिल्कुल। पढ़ते हैं और दोबारा जब समझ में नहीं आता तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि यार ये तो आता था, इसमें तो मेरी कमांड थी और अब हाँ, फिर रूटीन बन ही नहीं पाता। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अभी मेरे को ये बताइए कि आपने जैसे बुक्स फॉलो करी थी स्पेसिफिक, या जनरल बुक्स होती है वो फॉलो करी थी, या आपने आप जिस भी कोचिंग में थे आपने उस कोचिंग का पूरा कंटेंट फॉलो किया था? मैंने तो मेरी कोचिंग का कंटेंट फ़ॉलो किया था, सब कुछ वहीं से किया था, वही बुकें पढ़ी थी और उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। जो-जो कोचिंग में पढ़ाया जाता था उनके नोट्स हो गए और उनकी बुक्स हो गई और उसके बाद उनकी जो ओके, असाइनमेंट थी, ग्रेट। टेस्ट सीरीज़ थी, सब कुछ मतलब किया था। ओके, अब टेस्ट सीरीज का बात आई गई है, तो आप एक बार बता दीजिए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज? आपको क्या लगा कि टेस्ट सीरीज की क्या इम्पोर्टेंस है थ्रू आउट द 2 years ऑफ योर प्रिपरेशन? आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही वही है, टेस्ट सीरीज़ ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कांसेप्ट जब हम कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि यार हमें ये आता है, इधर से तो कर लेंगे, ठीक है। लेकिन टेस्ट बिल्कुल, सीरीज़ में बिल्कुल। एक्चुअल में लेवल पता चलता है हमें कि यार हम किस लेवल पे हैं अभी, हमारा क्या चल रहा है, क्या हमारी वीकनेस है, क्या स्ट्रॉन्गनेस है और कौन से कांसेप्ट में अच्छा। हमें और ज़्यादा टाइम देना है। और फिर ओके। कॉन्फिडेंस भी सो मिलता है कि यार हाँ, हम कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, एग्ज़ाम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है, टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, जी। तो आप जैसे आपने भी टेस्ट सीरीज दी होगी, तो टेस्ट सीरीज में आपकी ओवरऑल क्या रैंक रहती थी? कभी ऑल इंडिया रैंक 13 भी आपको देखने को मिली है या नहीं मिली? वो भी एक बार साझा कर दीजिए। ऑल इंडिया रैंक 13 जैसे मैं हाँ। तैयारी कर रहा था तो उस टाइम ऐसे थोड़ा-सा ऐसे उम्मीद थी मतलब ड्रीम सा था कि यार रैंक अच्छी लेके आनी है। ओके। और वहाँ जब टेस्ट सीरीज़ लास्ट ईयर तो चलो थोड़ी ज़्यादा थी, रैंक बहुत पीछे रहती थी। इस साल अच्छी रैंक आती थी भी 2, 3, 5, 14, 15, 28 ये रैंक रहती थी। तो ओह! आइडिया था कि यार जैम तो निकल जाएगा। उसके बाद अब रैंक कैसी रही क्योंकि एक ही अकेडमी थोड़ी है, बहुत ज़्यादा अकेडमीज़ है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। बिल्कुल, तो उस बिल्कुल। हिसाब से तो हाँ, बस वही रहता था मैं भी उस अकेडमी का स्टूडेंट नहीं था, लेकिन फिर भी मैं भी टेस्ट सीरीज देता था वो, तो सभी देते हैं टेस्ट सीरीज। हुँ। बिल्कुल। अच्छा, अब एग्ज़ाम डे का एक्सपीरियंस क्या साझा करना चाहोगे? एग्ज़ाम डे में क्या प्रेशर था? जैसे आपकी बार एग्ज़ाम बहुत टफ आया हुआ था, तो एग्ज़ाम हाँ, देखते ही हाँ। आपको लगा होगा अभी टफ आ गया, तो उस जो पेपर का पीयर प्रेशर था, उसको आपने कैसे डील किया? उसका ऐसे हुआ जैसे लास्ट ईयर मैंने एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम में क्या हुआ कि मैं जैसे क्वेश्चन कर रहा था तो मेरे कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे टॉपिक्स के थे जिसपे मैंने मतलब बहुत ज़्यादा वर्क किया हुआ था वो क्वेश्चन नहीं हुए। तो एग्ज़ाम में मेरी टेंशन हो गई थी और फिर मेरे क्वेश्चन मैं रिलेट ही नहीं कर पा रहा था कि क्या पूछना चाह रहा है। तो इस साल जी, मैं जी। उस चीज़ के लिए मतलब रेडी था कि ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम में भी प्रेशर बढ़ जाए, हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं जा रहा हो, क्वेश्चन ना निकले हमसे, तो भी क्या करते रहना है, ठीक है? और इस जी, जी, बार तैयारी बिल्कुल। थी मेरी अच्छी खासी तो मेरे को ऐसा आइडिया था कि यार हमारे टीचर हैं उधर डिस्क अकेडमी तो अमित सर वगैरह वो कहते थे कि तुम्हारा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। हाँ, तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल। जी, हाँ, जी। तो मैं वो चीज़ सोचता था कि यार अगर मेरा नहीं होगा ना क्वेश्चन तो किसी का नहीं होगा, कोई चक्कर नहीं है, किसी का नहीं लगा होगा। रहा है, ठीक है। तो ऐसे हुआ भी बिल्कुल, पिछली बिल्कुल। बार तो फिर भी एग्ज़ाम क्या पता अच्छा गया शुरू में, इस बार तो पहले 1 घंटे मतलब वो 10-12 क्वेश्चन मैंने किए थे, लेकिन टेंशन तो हो ही जाती है, ऑफ़ कोर्स सी बात है कि यार बच्चे हैं और उस टाइम उतना बिल्कुल, दिमाग में नहीं दौड़ता, लेकिन फिर भी एक आइडिया था कि यार एग्ज़ाम टफ आ रखा है। मतलब 1 घंटे में पता चल गया था मेरे को कि एग्ज़ाम टफ आ रखा है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं, बट अब जितना करना है ना, उतना अच्छा करना है। बिल्कुल। यानी कि आप पहले से ही प्रिपेयर होके गए थे, जो होगा अच्छा होगा, बस। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ग्रेट, ग्रेट कॉन्फिडेंस था यार। था थोड़ा कि यार अच्छा करेंगे, पर हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ा ज़्यादा आ गया, इतनी तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी बिल्कुल भी। नहीं, क्रेज़ी यार, आपकी आपने जो प्रिपरेशन करी है वो रंग लाई है एट द एंड। एंड लग अब तो वैसा ही रहा है। एग्ज़ाम अब एग्ज़ाम दे के आगे, तो एग्ज़ाम दे के आने के बाद जब आपके मार्क्स आपको दिखे, लाइक हुँ। मार्क्स एक दिन पहले दिखाए गए थे रिजल्ट से, तो उस दिन तक आपको क्या लग रहा था? जैसे मेरे केस में ऐसा हुआ कि मेरे को जब मेरे मार्क्स पता चले तो मेरे को ऐसा लगा मेरा नहीं होगा। बट एट द एंड जब रिजल्ट आया तो मेरी रैंक आई 501, जो वो नॉट अनएक्सपेक्टेड थी बिल्कुल ही। बट ठीक है, 501 रैंक आई मेरी। तो आपके केस में क्या रहा? जैसे एग्ज़ाम हुआ तो एक मैं था और मेरे साथ एक दोस्त और है मेरा मोहित करके, वो भी तैयारी कर रहा था सेम। जी, जी। तो हमारा एग्ज़ाम क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि यार हम अच्छे खासे क्वेश्चन करेंगे, 40 से 45 क्वेश्चन करेंगे, 60 प्लस स्कोर करेंगे। तो एग्ज़ाम जब हुआ पता चला कि यार अब तो कुछ भी नहीं होगा। तो जी, स्टार्टिंग जी। में तो हमने 10-12 दिन कुछ भी नहीं देखा, एग्ज़ाम को भूल जाओ। ठीक है भई, भूल जी, जाओ जी। कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा हुआ था, ठीक है।
और उसके बाद जैसे रिव्यूज वगैरह देखे यूट्यूब पे तो लगा कि यार एग्जाम टफ सच में आ रखा था बहुत ज्यादा, तो चांस है, पूरे पूरे चांस है, ठीक है। फिर मार्क्स आए 40 मार्क्स, तो ऐसे तो आइडिया हो गया था कि हाँ टॉप 7 आईआईटीज में हो जाएगा। ओके, मतलब ग्रेट मार्क्स ग्रेट देखे यार। और दो चार जगह से ऐसे आइडिया लग गया था, दो चार टीचरों से पूछा कि उन्होंने कहा कि हाँ 350 400 के आसपास रैंक आ जाएगी, 250 के आसपास आ हम्म। जाएगी। और फिर मैंने थोड़ा खुद हिसाब लगाया था कि जैसे 2022 का एग्जाम भी टफ बताया था थोड़ा अच्छा खासा, ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें एक था स्कोर की 47 48 मार्क्स थे किसी बच्चे की, उसकी 84 रैंक थी। तो मेरे को लगा था कि हाँ उससे भी बिल्कुल, टफ आया ये। 48 हाँ, 84। हाँ, जी तो जी। मेरे को लगा कि उससे भी टफ आया एग्जाम, तो हो सकता है इस बार 43 44 में वहीं 80 के आसपास रैंक जाए। तो कहीं न कहीं मेरा चांस है कि 40 में 150 आ जाए, 120 आ जाए। हाँ, जी बाकी जी जी इतना बिल्कुल। अंदाजा नहीं था कि बच्चों का मतलब इस लेवल थोड़ा अच्छा नहीं गया एग्जाम। और जब रिजल्ट आया तो क्या रिएक्शन था आपका और आपकी फैमिली का, क्या रिएक्शन था? जब रिजल्ट आया तो मैंने मेरी रैंक को 2 बार ज़ूम करके देखा था कि यार ये 13 ही है ना। ओके। बिल्कुल बिल्कुल। कि कहीं कुछ मिसिंग हो, मेरे को दिख ना रहा हो। हाँ हो और सकता है यार, काफ़ी बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी ऐसी नर्वसनेस हो बिल्कुल। गई थी और सब एकदम मतलब बहुत ज़्यादा उछलने लगे थे, बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। ओके। पूरा परिवार वाकई खुश में है। भी इतनी खुश, बिल्कुल इतनी बड़ी खुशखबरी है तो होंगे सारे शौक में। ओके। हाँ, देन अभी आपने क्या सोचा है, लाइक रिसर्च में जाना है या प्लेसमेंट ओरिएंटेड? मेरा इंटरेस्ट प्लेसमेंट में है, प्लेसमेंट ओरिएंटेड। ओके। तो फिर कौन सी आईआईटी का विचार है अभी? आईआईटी तो मतलब अभी तो मैंने बॉम्बे सोच रखा है और मोस्ट प्रोबेबली वहीं जाऊँगा शायद। ओके बाकी अभी आगे डिस्कशन करेंगे, अभी आगे देखेंगे क्या रहता है। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट यार, क्योंकि आईआईटी आईआईटी बॉम्बे बॉम्बे का बहुत ऐसा है ना, क्रेजी है। हाँ, आईआईटी बॉम्बे का हाँ ऐसा है कि आप जैसे हम तैयारी करते थे उस टाइम डिस्कशन करते थे कि यार आईआईटी बॉम्बे जाना है, आईआईटी बॉम्बे जाना है। बस। हालाँकि वो उस टाइम थोड़ा-थोड़ा मज़ाक भी करते थे, हँसते भी थे कि यार ठीक है, जाना तो है, ठीक है, छोड़ो फिर बातें, पढ़ाई कर लो। होता है बिल्कुल बिल्कुल। हुँ। अब एक बार ये बता दीजिए, बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि हाउ टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन एंड डीमोटिवेशन, लाइक बहुत से केस में होता है कि बच्चे प्रिपरेशन करते हैं और जब एग्जाम पास आता है तो डीमोटिवेट फील होने लग जाते हैं या काम टालने लग जाते हैं, तो इस चीज को कैसे अवॉइड करें, या इस आपने चीज़ कैसे को अवॉइड किया इस चीज को? जी जी। हाँ, इस चीज़ को मेरे हिसाब से ऐसे करना चाहिए कि अगर आपने तैयारी की है ना, जितना आपसे हो सकता था उतना आप कर रहे हैं, ठीक है? तो जी आपको एक सेल्फ बिल्कुल। बिलीफ होना चाहिए कि यार अगर ये मेरे साथ हो रहा है ना कि ये टेंशन मेरे को हो रही है कि एग्ज़ाम अच्छा ना गया तो आपको सोचना चाहिए कि सबके साथ होगा, आपके साथ नहीं होगा सिर्फ़, ये सबके साथ होगा, इस टेंशन में सबके सब हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल बस लगे रहो। और जो होता है ये कि मेन बात वो मैं पहले बता चुका कि रूटीन तोड़ देते हैं हम, थोड़ा सा डिमोटिवेट होके या कुछ एक्स्ट्रा मतलब थोड़ा छोड़ देते हैं 1 दिन 2 दिन और फिर वो कई बार एक्सटेंड भी हो जाता है और कभी-कभी हम कवर अप भी कर लेते हैं अपना-अपना। तो ऐसे कि रूटीन में बने रहो, आप लगे रहो लास्ट तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कहीं भी डिमोटिवेशन हो रहा है, कहीं स्ट्रेस हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको होती है एग्ज़ाम में यार, उस चीज़ को लेके उतना ज़्यादा हैवी मत होने दो अपने मतलब माइंड पे। बिल्कुल बिल्कुल। सो अब आप अपने 2 साल की जो प्रिपरेशन की जर्नी रही थी, उसमें से आप अपने जूनियर्स को क्या गाइडेंस देना चाहोगे कि लाइक उन्हें ये चीज फॉलो करनी चाहिए, ये नहीं फॉलो करनी चाहिए, वो चीज एक बार बता दीजिए? उनको जैसे अब जो फाइनल ईयर में है या फिर उससे पहले जो है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, जिनको अगर आईआईटी जैम का अगर एग्जाम देना है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर वालों के लिए तो कहूँगा कि अभी अपना जो कॉलेज की है स्टडीज उसको अच्छे से करते रहें, क्योंकि कॉलेज में बिल्कुल भी उतना प्रेशर नहीं होता। साथ-साथ करते रहें, वो 1-2 घंटा देते रहें ना अपने सब्जेक्ट को, तो सब चीज़ें कवर हो जाएँगी। बाद में लास्ट में आके कोचिंग ले ले, चाहे टेस्ट सीरीज जॉइन कर ले, अच्छे से हो जाएगा। और जो फाइनल ईयर में है भई उनको थोड़ा प्रेशर रहता है कॉलेज का, साथ-साथ साथ में आईआईटी एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है। तो उधर भी ये है बिल्कुल। कि बस लगे रहो, क्योंकि बहुत बहुत बच्चे हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है आईआईटी एग्ज़ाम, जो कॉलेज के साथ-साथ कर लेते हैं, जो अच्छे खासे होते हैं बच्चे जिन्होंने जिनका जी जी बेसिक जी। अच्छा हो। और जिनका बेसिक अच्छा नहीं बिल्कुल। होता उनके लिए भी यही है कि बस आप लगे रहो, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्फिडेंस रखो, सेल्फ बिलीव रखो, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। ओके ग्रेट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। और नरेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड विश यू बहुत-बहुत ऑल आपका द भी वेरी बेस्ट धन्यवाद। फॉर योर फ्यूचर। हाँ। बहुत-बहुत ओके। धन्यवाद। बाय बाय। ठीक है, बाय-बाय।